स्टार्ट आवाज है 15 सेकंड गैप करनी मौके हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम सरफराज एजुकेशन वाला है और हम यहाँ पे हमें जो रेहान कॉलेज में मैं तकरीबन 40 दिन से हूँ यहाँ पे और हमें यहाँ पे टास्क दिए जाते हैं इंटरव्यू के। तो जो कि आज की हमारी इंटरव्यू की सीरीज़ है, मेरे ख्याल से आज के हमारे इसमें गेस्ट है हमारे मौलाक बख्श भाई, जो कि हमारे ही गाँव से हमारी सिटी के हैं। तो उनसे हम आज इंटरव्यू करेंगे और उनसे बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में, कुछ उनके पास्ट के बारे में, कुछ उनके फ्यूचर के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम मौला बख्श भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मौला बख्श भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे सरफराज भाई, ठीक है? तबीयत सही है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं, तबीयत कैसी है? बस शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्लाह ने बहुत करम किया हुआ है। तो मौला बख्श भाई ज़रा हमारे व्यूअर्स को अपना ज़रा इंट्रोडक्शन करा दें। जी बिल्कुल ज़रूर। मेरा नाम मौला बख्श कोडिंग वाला है और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मुझे रेहान कॉलेज ज्वाइन करते हुए तकरीबन 4 मंथ्स हो गए। रेहान कॉलेज में मैं फर्स्ट बैच का 5वां स्टूडेंट था या 6ठा स्टूडेंट था। और रेहान कॉलेज में जो है सबसे पहली जो एडमिशन थी वो मेरी ही थी। और मैं लाड़काना के करीब गांव है नसीराबाद, उसके भी बहुत करीब गांव है हमारा। जैसे आपने बताया कि हम थोड़ा सा फर्क है हमारे गांव में, लेकिन तालका जो मेरा है तहसील वो बारह है, डिस्ट्रिक्ट मशरकत कोट है। और मैं काफ़ी अरसा कराची में रहा हूँ। जैसे समझो लोग वो गाँव में कम रहा हूँ, कराची में बहुत अरसा गुजारा है मैंने, बहुत अरसा में रहा हूँ उधर फैमिली के साथ। और एजुकेशन जो मेरी है वो आधी कराची की है आधी गाँव की है। और यही मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जी जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था। तो मौला बख्श भाई, आपको यहाँ पे आए जितना टाइम हुआ है, आप बताएंगे आपने यहाँ पे आके क्या क्या चीज़ें सीखी हैं रेहान स्कूल में, रेहान कॉलेज में सॉरी। जी बिल्कुल ज़रूर। जब सबसे पहले मैं आया था तो रेहान कॉलेज में मैंने इधर आके सबसे पहले जो किया था वो एसईसीएल किया था। एसईसीएल पे हमारा एक बुक होता है, उसके बाद टीचर ट्रेनिंग 0.2 की। फिर वो आदि करके फिर हमारा सिलेबस नया आ गया तो हमने टीचर 0.3 कर दी। तो 0.3 में वैसे मैं आपको समझाऊंगा, टास्क सिमिलर होते हैं लेकिन 0.3 आपको समझा रहा हूँ। तो उसमें जो है सबसे पहले मैंने किया पोस्ट विद चैट जीपीटी, जो हमारे सोशल मीडिया एंगेजमेंट बढ़ते हैं, सोशल मीडिया रीच बढ़ती है। और उसके अलावा मैंने किया जो है कैनवा पोस्ट बनाना, कैनवा पे ग्राफिक्स वगैरह का काम करना, तो वो मैंने सीखा इधर आके। उसके अलावा जो मैंने इधर आके सीखा वो अल्लाह भला करे कॉल लेनी सीखी, जिसमें बंदे हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, जिसमें इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकिंग हम करते हैं, इंग्लिश हम अच्छी हमारी जो बिल्ड होती है स्पीकिंग। जी और माशाल्लाह। उसके अलावा मैंने इधर आके इंटरव्यू करना सीखा, जिसमें इंटरव्यू में आप सीखने का मकसद मेन यही होता है कि आप इंटरव्यू से जो है आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड होती है। उसके अलावा जो इंटरव्यू करने का मेन मकसद ये होता है कि आप लोगों की जर्नी के बारे में जानते हैं। मैं समझता हूँ जिसने 100-200 इंटरव्यू कर लिए वो भी एक रिसर्च होती है। इंटरव्यू लोगों की जिंदगी के बारे में जानना, ये भी एक रिसर्च होती है। जी जैसे हम जी पीएचडी वगैरह करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये भी एक किस्म की पीएचडी है। और उसके अलावा मैंने इधर आके जो सीखा वो टेडेक्स टॉक सीखा। जो बड़े बड़े टेडेक्स स्पीकर होते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं, उनके जो है टेडेक्स पे रिव्यू देना होता है हमें, वो मैंने इधर आके सीखा। तो उसके बाद मेरी एक इंटर्नशिप लगी थी। सरयान अल्लाह वाला का एक बिजनेस था, सरयान अल्लाह वाला का जो विजन था कि पाकिस्तान कराची की जो मशहूर बिरयानी है रेहान बिरयानी के नाम से हमने ओपनिंग की थी। वो रेहान बिरयानी जो है उनकी ब्रांचेस हम 5 साल में 3000 ब्रांच हमें ओपन करनी है। और उसके अलावा जो है वो 50,000 जॉब्स क्रिएट करने हैं। बेसिकली हमें एक पाकिस्तानी कराची की बिरयानी मशहूर करनी, और उसके अलावा हमें 50,000 जॉब्स क्रिएट करने हैं। तो एक बिजनेस था, उसमें मैं एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता था। उसके बाद जो है 2 मंथ्स मेरी उधर इंटर्नशिप लगी। फिर उसके बाद मैं कोरंगी कैंपस में था। उसके बाद फिर मैं औरंगी कैंपस में मूव हो गया। अब आगे औरंगी कैंपस में जो है मैं एज असिस्टेंट फैसिलिटेटर काम करता हूँ। और औरंगी कैंपस में असिस्टेंट फैसिलिटेटर के साथ साथ मैं जो है अपना काम करता हूँ, अपनी जो है जो स्टडी है वो कॉलेज की, और वो कंटिन्यू करता हूँ। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा मौला बख्श भाई। जैसे कि इन्होंने मौला बख्श भाई ने हमें बताया कि इन्होंने आके काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी हैं। फिर उनकी बिजनेस में मेरे ख्याल से जो है सरयान अल्लाह वाला का उनमें इंटर्नशिप भी 2 महीने लगी है। तो जरा मौला बख्श भाई हमें बताएंगे, जो आपकी 2 महीने बिरयानी पे इंटर्नशिप लगी थी उसमें आपने क्या एक्सपीरियंस किया? जी ज़रूर। सरफराज भाई, बिरयानी पे जो मेरा एक्सपीरियंस था
वो सबसे अच्छा ये गुजरा कि देखिए ना, बिरयानी अब मैं बात करूंगा लोग समझेंगे यार ये इनको बिरयानी बेचना सिखा रहे हैं, ये वो करना सिखा रहे हैं। जी जी बेसिकली इधर जो हम ये जो 4 ईयर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, इसमें हर चीज हम जो है ना बेचना सीखेंगे। ये इसमें बेसिकली मैं जो समझता हूँ हम इसमें सेल का काम भी सीखेंगे। तो मैं समझता हूँ जो वाहिद जो सेलर होता है, जो सेल्समैन होता है, वो वही होता है जो हर काम कर ले। तो उसको जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड हो, उसको बिजनेस मैनेज करना चाहिए, बिजनेस मैनेजमेंट आनी चाहिए। जिसके पास मैनेजमेंट स्किल्स है उससे अच्छा कोई सेल्समैन ही नहीं है। तो बिरयानी में जो मैंने है ओपनिंग में हमने अपने हाथों से की थी रेहान बिरयानी की। और उसके अलावा मैंने उधर जो है मैं उधर ऑब्जर्व करता था। मेरे नीचे 2 लड़के थे, वो एक मेरा जो असिस्टेंट होता था जो मेरे साथ होता था। मैं सिर्फ ग्रोसरी परचेस करता था, उसके अलावा मैं बिरयानी की शॉप पे होता था। जो पहली शॉप हमारी थी, पहली ब्रांच थी, उस पे जो है मैं ऑब्जर्व करता था। उसके साथ उन लड़कों के साथ कभी कभार हेल्प करवा दी, क्योंकि मुझे फारिग बैठना पसंद नहीं आता, मुझे फजूल बैठना पसंद नहीं आता। तो जी जी उसमें जो है मैंने उधर जाके कोई भी चीज मुझे अगर समझ नहीं आती थी, बोलता लड़कों को चलो मैं खुद कर लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद करने में मजा आता है। मैं बोलता हूँ फारिग नहीं बैठूं, कुछ ना कुछ करता रहूं, कुछ ना कुछ करता रहूं। तो मुख्तलिफ काम सीखे मैंने। जैसे मैं कैश काउंटर कैश पे मैं खुद बैठता था। उसके अलावा जो है मैं उधर खुद चीजें ऑब्जर्व करता था, हर चीज खुद करता था। सुबह को मैं जाता था, शाम को मैं वापस आता था। जी माशाल्लाह, जैसे कि ये बता रहे हैं इनका बिरयानी का एक्सपीरियंस माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। तो मौला बख्श भाई, आप ये बताना चाहेंगे कि आपने जैसे अभी बोला कि आपको फजूल बैठना पसंद नहीं, जब आपने रेहान कॉलेज ज्वाइन नहीं किया था तो उससे पहले आप कराची में क्या करते थे? मेजान कराची में उससे पहले जो है मैंने अमेजोन का कोर्स किया हुआ है। अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट हूँ, एपी होलसेलर। वो काम मैं नहीं कर सका कंटिन्यू। उसके बाद मैं शॉपिफाई कोर्स किया। अच्छा, मैं एक मेरा जो अभी तो मैं रेहान कॉलेज में टिक पाया हूँ, लेकिन मैं जहाँ मुझे मतलब मैं जो भी काम करता हूँ महीना डेट करता हूँ, उसके बाद अगर दिल भर गया ना जिस काम से, वो छोड़ देता हूँ, करता ही नहीं। तो वैसा ही मेरा काम चला। मैंने जो है अमेजोन का कुछ काम किया था, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैंने शॉपिफाई का काम स्टार्ट किया था, लेकिन वो भी नहीं चल सका, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैं काम करता रहता हूँ। मैं आज से 3 साल से पहले 2022 2023 से मैं अलखिदमत एनजीओ उसमें वॉलंटियर हूँ। और जब सैलाब आई थी तो कराची में मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट सचल की एरिया में जब मैं रहता था, तो उधर मैंने जो है 2022 में जब सैलाब आया था तो हमने वॉलंटियर अपने एक कराची सोशल फोरम में हमारे जिसका जो वो है बानी है महबूब अब्बासी साहब, तो उसमें मैं काम करता था। मैं उसमें एज अ वॉलंटियर आया था। उसके बाद फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिनों में मुझे जो है उस कैंप का इंचार्ज बनाया गया। उसके बाद फिर मैं अपना जो मेरा चाचू था जो फरहान सुमरो, जो कराची सोशल फोरम में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का बड़ा था, वो सरबराह था, उसके साथ मैं लग गया, उसका मैं असिस्टेंट बन गया। तो मैं सारी डिस्ट्रिक्ट में हमारी जो 5-6 कैंपें लगी हुई थी हम उसको ऑब्जर्व करते थे। तो मैं फजूल में कोई चीज नहीं की मैंने बैठना। मैं एनजीओ में काम करता हूँ एज अ वॉलंटियर, तो मुझे मजा आता है, सुकून होता है लोगों की खिदमत करना। मैं समझता हूँ कि बचपन से मैं पैदा हुआ हूँ तो मुझे एक शौक होता है कि लोगों की खिदमत करो, की खिदमत करो, लोगों के काम आओ। जी माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लोगों की खिदमत करना, काम करना। अगर उसका आप काम करते हैं तो उसके आपको नेकियां मिलती हैं और आपको फ़ायदा मिलता है और खुद को अच्छा भी लगता है अपने तरफ से। तो मौला बख्श भाई, आप ये हमें बताना चाहेंगे कि आपकी बेसिक तालीम आपने जो कि एजुकेशन हासिल की हुई है कितने तक की हुई है, और आपने बेसिक किधर से शुरू की और अपने गांव में किधर कितनी तालीम हासिल की? उसके बाद कराची में आप कह रहे थे आपकी तालीम हासिल हुई है, तो कराची में आपने कितनी तालीम हासिल की है, ज़रा बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। फर्स्ट से लेकर मैंने 5 क्लास तक अपने प्राइमरी स्कूल में गांव में हासिल की है। फिर 5 से लेकर 7 तक या 6 तक, 7 तक आई थिंक मैंने गांव में की है। फिर 7 से लेकर फिर 8 मैंने इधर किए, गांव में किए, कराची में किए। 9th मैंने गांव कराची में किए। फिर मुझे मजा नहीं आया, मैं समझा भाई चलो गांव की तालीम अच्छी है। नहीं, वो भी तालीम अच्छी है, ये कराची की जबरदस्त तालीम है, लेकिन मैंने बोला नहीं, 9th मैट्रिक गांव से करना है। तो फिर 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर मैंने गांव से ही किया हुआ है। जी, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो बाकी कोचिंग क्या मैं कहते हैं। जितना टाइम कराची में हूँ, तो मैंने कोचिंग कराची में किया हुआ है अपना। बाकी एजुकेशन जो मेरी 2 साल मैंने कराची में की थी, लेकिन मैंने बोला भाई गांव में सही है। बाकी कोचिंग में जितना टाइम कराची में रहा हूँ, तो मैं कोचिंग मैंने कराची की है। जी जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो मुलाक भाई, आप बताना चाहेंगे, अभी आप रेहान स्कूल में माशाल्लाह अच्छा खासा टाइम गुजार चुके हैं और आपने पहले जो है तकरीबन 12 साल वैसे तालीम हासिल की है, तो आप आज इनमें फ़र्क बताना चाहेंगे कि क्या फ़र्क है इन दोनों में?
सरफराज भाई बिल्कुल एक बहुत ही डिफरेंस है। मैं जो समझता हूँ हमारा जो एजुकेशन है, ट्रेडिशनल एजुकेशन जिसे हमें कहा जाता है, रवायती तालीम है हमारी, मैं समझता हूँ वो एक ओल्ड एजुकेशन है, और उसके साथ भले वो चाहे न्यू एजुकेशन हो, लेकिन वो और इस एजुकेशन में दिन रात का ये फर्क है, ये स्किल्स एजुकेशन स्किल्स बेस्ड है, और वो मैं समझता हूँ बुक वाली है। वो सिर्फ वो तालीम दी जाती है, वो लेना तालीम भी अच्छी है, ये भी है, लेकिन आजकल जो दौर चल रहा है टेक्नोलॉजी का, ये टेक्नोलॉजी वाली एजुकेशन है, ये डिजिटल एजुकेशन है। तो उसमें जो मैं समझता हूँ कि ये फर्क डिफरेंस है कि ये डिजिटल एजुकेशन से, और वो जो है सिर्फ बुक्स वाली एजुकेशन है, सिर्फ आपको पढ़ाया जाता है, और इसमें सिर्फ आपको स्किल्स सिखाई जाती है। जी माशाल्लाह जी, ये बात आपकी सही है, उसमें सिर्फ पढ़ाया जाता है, इसमें माशाल्लाह से स्किल्स सिखाई जाती हैं। तो मौला बख्श भाई, ये थोड़ा फनी क्वेश्चन होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो आपको मैं कहते हैं एक रेहान स्कूल या कॉलेज का आपको प्रिंसिपल बना देते हैं, तो आप उसमें क्या चेंजेस लाएंगे? रेहान स्कूल या रेहान कॉलेज में आप अगर प्रिंसिपल बना दें, तो अभी तक माशाल्लाह जो रेहान स्कूल और रेहान कॉलेज में जो हमारी मैनेजमेंट काम कर रही है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इस पे नो क्वेश्चंस, मेरे पास नो आंसर्स, मेरे पास जवाब नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे बना दिया जाए, तो जो वो कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उस काम को बेहतर से बेहतर करूं। उस काम को, जो वो काम कर रहे हैं, जो टीम हमारी काम कर रही है, उसको बेहतर से बेहतर करूंगा। अच्छा, तो मौला बख्श भाई माशाल्लाह सही बात है। मेरे से आप अगर ये क्वेश्चन पूछते तो मैं आपको बताता था मैं इसमें क्या चेंजेस करने वाला हूँ। तो मेरा आपसे अगला बता क्वेश्चन दें, ये है। मसला नहीं। कोई मसला नहीं है, खैर है, आप आगे जाके सोच लेना। अगर कोई चीज़ जो बुरी लगे ना, तो समझो ये नहीं होनी चाहिए थी, इधर इसको चेंज करना है मुझे, तो वो बंदा बता दे बस, कोई नो नो मसला नो नहीं। नो लेकिन नो आपने नो नो, थोड़ा नोट डोंट वरी, डोंट वरी। नोट नहीं किया होगा, हाँ जी तो जी, चलो आप खैर। तो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि नहीं, क्वेश्चन ही भूल गया यार, क्वेश्चन ही भूल गया। जी, तो माशाल्लाह मौला बख्श भाई, जैसे कि आपने बताया कि मेरे ख्याल से आप अभी पहले औरंगी कैंपस में थे, तो आप अब आप आए हैं मेरे ख्याल से औरंगी के कैंपस में, तो आप ज़रा बताएंगे इन दोनों कैंपस में फ़र्क क्या है? जी सरफराज भाई, औरंगी कैंपस जो है हमारा स्कूल से, उसके साथ हम जो कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं उनकी इंटर्नशिप लगती है। कोरंगी कैंपस जो है हमारा हेड क्वार्टर है, हेड ब्रांच है हमारी। कैंपसेज है, सब कैंपसेज को ऑपरेट जो किया जाता है, ऑल पाकिस्तान में जो हमारे कैंपसेज है, उन सबको जो है कोरंगी कैंपस में बैठ के जो है ऑपरेट किया जाता है। और कोरंगी कैंपस में कॉलेज और वो है, अल्लाह को भला करे, स्कूल से, तो ये डिफरेंस है। ये सिर्फ स्कूल है, इसमें हम इंटर्नशिप पे आए हुए हैं। आप इस पे जो मुनवर कैंपस में है, वो एज इंटर्नशिप पे काम करते हैं। ये कॉलेज भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है मेन कॉलेज जो हमारा है वो कोरंगी में है, हम इधर इंटर्नशिप पे हुए। ठीक है जी, तो मौला बख्श भाई, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने यहाँ पे बताया कि हमने ये यहाँ पे चीज़ें सीखी हैं, टूल्स के बारे में आपने बताया, जैसे कि क्रिएटिविटी पोस्ट बनाना, और मेरे ख्याल से स्टोरी पोस्ट बनाना, कैनवा क्रिएशन करना, और बाकी काफ़ी चीज़ें। तो उनमें से आपका एक फेवरेट मेरे ख्याल से एआई टूल भी आप बता दें हमें, और वो टास्क बताएं जो आपको करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता हो। हम्म। जी, तो मौला बख्श भाई, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने पहले बताया यहाँ पे हमें चैटजीपीटी पोस्ट करना आता है, और क्या कहते हैं स्टोरी पोस्ट करना आता है, और क्या कहते हैं कैनवा पोस्ट भी हम बनाते हैं, यहाँ पे कोडिंग के टास्क वगैरह भी करते हैं, और सॉन्ग भी बनाते हैं हम एआई से, ठीक है। तो उनमें से हमारा इंटरव्यू हो गया, टेडेक्स टॉक हो गई, जैसे कि अभी हम कॉल इन्हीं से बात करते हैं। तो इन सारे टास्क में से आपका एक फेवरेट टास्क भी हमें बताएं जो करने में आपको मज़ा भी आए और फेवरेट भी हो। जी बिल्कुल, जो है सरफराज भाई, मेरे सब में जो मेरा फेवरेट टास्क है, जो मुझे पसंद आता है, वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आता है। और मज़ा करने में किस में आता है सबसे ज़्यादा टास्क? मज़ा इंटरव्यू में आता है, क्योंकि मैं रिसर्च करने का, बात करने का मुझे, और जो है ना वो शौक होता है, और सवाल जवाब करने का शौक होता है। अच्छा, मैं एक और आपको बात रखना चाह रहा हूँ, कि मैं अब सर वालों से परमिशन के लेके, जो है हमारी मैनेजमेंट है, एक मैं सीरीज बनाऊंगा, जिस सीरीज में जो है मैं ऐसे ऐसे सवालात पूछूंगा, जैसे वो एक क्रिमिनल से जो पुलिस वाले नहीं पूछते, मतलब सवालात, सख्त खतरनाक सवालात,
होंगे जी। यही, लेकिन उसमें थोड़ा सा, लेकिन वो तो मुझे सवालात पूछने का शौक होता है बड़ा, मतलब जो है ना, इस वजह से। हम्म, माशाल्लाह तभी आप इंटरव्यू इतना अच्छा कर लेते हैं। जी। चलो माशाल्लाह अच्छी बात है। तो सारे जो गए हैं कॉलेज के स्टूडेंट, आप उनका कर लेना एक एक करके। फिर जब तक वो बंदे सबसे पहले मेरे ख्याल। आपका, सबसे पहले आपका। जी जी, मसला ही कोई नहीं, सबसे पहले आप मेरा कर लेना। जी जी। जी तो मौला बख्श भाई, जैसे कि मैंने आपके नाम पे अभी मैंने गौर किया कि मौला बख्श कोडिंग वाला, तो आप ज़रा बताना चाहेंगे कि आपने कोडिंग वाला कैसे चूज़ किया? देखे ना, जैसे बहुत से वाला वाली होते हैं, तो मेरा कोडिंग वाला चूज करने का यही मतलब था, मकसद था, कि मेरे जो जिस स्किल्स में मुझे जो है वो इंटरेस्ट हो, तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो कोडिंग में है, और मेरा जो फ्यूचर गोल है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आप सबको पता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी सॉफ्टवेयर बना वो कोडिंग के बगैर बनता ही नहीं है, प्रोग्रामिंग के जी। बगैर होता ही नहीं है। तो मेरा जो है वो कोडिंग वाला मैं इसलिए रखा कि मैं खुद कोडिंग इधर से बेसिक सीख के जब आगे जाके जब एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊंगा, तो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ कर सकूंगा। जी तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा। मौला बख्श भाई, ज़रा आप बताना चाहेंगे ये जो आपने कोडिंग का आपने कह रहे हैं आपको शौक है, तो आपने वैसे नॉर्मली जो कोडिंग होती है हमारी जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, हम खुद कोड वगैरह बना रहे होते हैं, कोडों के मुझे नाम तो नहीं पता लेकिन वो कोड हम बनाते हैं तो उसके बाद एप्लीकेशन हमारी एक बनती है, तो वो वाली कोडिंग आपने सीखी हुई है या आप सिर्फ इधर डायरेक्ट एआई से सीख रहे हैं कोडिंग? देखे ना, मैंने पहले कभी सीखी नहीं हुई, लेकिन मुझे कोडिंग की वो लैंग्वेज होती है, C++, जावा, HTML, पाइथन, यू आई जी एन जी। यू आई एक्स, जो भी लैंग्वेजेस होती हैं कोडिंग की, ये थोड़ी सी मुझे पता है, नॉलेज है इनके बारे में। मैंने सीखी हुई तो ये तो इधर आके मैंने सीखी है सिर्फ एआई की मदद से, कि जो है वो कोडिंग, देखो ना, मैं आपको अगर गाइड करता जाऊं कि ये जो हम बेसिक से जो कोडिंग के रिलेटेड है हमारे रेहान कॉलेज में, रेहान स्कूल्स में, वो इसलिए सिखाया जाता है कि आप एआई की मदद से कोड कैसे जनरेट करोगे, अगर उस कोड में कोई प्रॉब्लम आ जाए वो उसको सोल्व कैसे करो। जब आगे आप, हमारी कोडिंग की अभी तक 6 बुक आ चुकी है, अगर आप वो चौथी पांचवी बुक में आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा ये कोडिंग क्या है। उसमें आपको फंक्शनल भी बनाना है, चीजें नॉन फंक्शनल भी बनानी है, उसमें आपको एप्लीकेशन वाकई बनाने है, अभी हमें वेबसाइट बनाते हैं क्लाउड की मदद से, लेकिन आगे जाके आपको सिर्फ क्लाउड से कोड लेना है, बाकी आगे जाके खुद करना है, जो सर्वर पे काम करना होता है, सर्वर सर्वर पे अपलोड करना होता है। तो ऐसे ही है। तो ये अभी आपको बेसिक चीजें जो हमें सिखाई जा रही हैं कोडिंग की, जो मैं समझता हूँ। जी माशाल्लाह, ये तो फिर और अच्छी बात है क्योंकि मैंने जो अभी टास्क किए हैं मैंने आपको बताया हुआ था, मेरे ख्याल से मैंने थोड़े ही किए हुए हैं, बस मेरे ख्याल से मैंने टीचर ट्रेनिंग की जो बुक है उसके कंप्लीट किए हुए हैं, बाकी मेरे ख्याल से उसकी कोडिंग की बुक के थोड़े हुए हुए हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, टाइम निकालें, उनको करें टास्क, क्योंकि आके आप कह रहे हैं तो मेरे माशाल्लाह ये बेसिक्स है तो हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो अच्छा मौला बख्श भाई, आप हमें ये बताना चाहेंगे कि आपकी रेहान कॉलेज में डेली की रूटीन क्या है? जी, वो कोरंगी कैंपस में जो मेरी रूटीन थी वो बहुत मुख्तलिफ थी, और औरंगी कैंपस में जो रूटीन है वो वेरी सिमिलर है, लेकिन कोरंगी कैंपस में एज ए स्टूडेंट, इधर भी एज ए स्टूडेंट, लेकिन इधर मैं एज असिस्टेंट फैसिलिटेटर भी हूँ, तो इस वजह से थोड़ी रूटीन मेरी चेंज हो जाती है। अब इधर हम जो है सिमिलर ही है, लेकिन थोड़ा सा काम आगे पीछे हो जाते हैं। उधर सुबह को क्लासेस होती है, हम इधर क्लासेस लेते नहीं है, देते हम लेते शाम को हैं। तो सबसे पहले सुबह को हम उठते हैं, फजर की नमाज, सबसे पहले उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, फजर की नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के फौरन बाद जो है हम 6:30 बजे हमारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं, 6:30 से 7 बजे तक हमारी क्लासेस चलती हैं, जिसमें टीचर ट्रेनिंग की, और उसके बाद सॉरी कोडिंग की, जो आप कर रहे हो। उसके बाद 6:30 से लेकर 7:30 बजे तक हम ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने वगैरह, दिन की पूरी प्लानिंग करने के, आज क्लास में जाएंगे, आज बच्चों की क्या क्या टास्क जो है वो रिमेमिंग उसके टास्क करवाने हैं, और हमें अपने क्या क्या आज काम करने हैं। जैसे हम शाम को वर्कलॉग बनाते हैं, तो उस वर्कलॉग को देखते हैं कि हमने ये किया। तो हम, मैं सुबह को मैं समझता हूँ हमारी रूटीन यही होती है कि हम सुबह का वर्कलोड सोचते हैं कि आज क्या क्या हमें करना है, क्या क्या हमें वो डिसाइड करना होता है। और उसके बाद जो है हम तकरीबन 8 बजे तक हम अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम अटेंडेंस वगैरह लगाते हैं कि भाई हम पहुंच के अपने टाइम पे आ गए। उसके बाद 8:30 बजे हमारे पास बच्चे आना शुरू हो जाते हैं। 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारे पास बच्चे आते हैं, हम क्लासेस में होते हैं। 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जो है हम सूजी वगैरह कराते हैं, जो एक्टिविटीज बच्चों को होती है स्कूल के बच्चों को। और 9 से जो है 11:30 बजे तक हमारी क्लासेस होती है। 11:30 से जो है वो 12 बजे तक हम आधा घंटा अपना टास्क करते हैं। 12 से 1 बजे तक जो है हम अपने जो है फिर से टास्क करते हैं। 1 से 2 बजे तक हम लंच करते हैं। और उसके अलावा 2 से लेकर जो है शाम को 4:30 बजे तक हमारे पास फिर बच्चे आते हैं SCCL के, और उनके साथ जो है हम उनके जो क्लासेस लेते हैं, उनके प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, उनके जो भी इशू आते हैं, उनका जो भी टास्क होते हैं वो
बेहतर से बेहतर करवाने की कोशिश करते हैं। 4:30 बजे हमारा जो है से लेकर 5 बजे तक हम आधा घंटा जो है उसमें चीज़ अपना वर्कलॉग वगैरह बनाते हैं, हम उसमें बताते हैं कि हमने आज ये काम किया। 5 बजे फिर हमारा चेकआउट हो जाता है हमारे इंटर्नशिप पे। 5 बजे से लेकर जो है हम 7 बजे तक अपने फिर से टास्क करते हैं जो हमें रिमेम्बरिंग टास्क करने होते हैं। फिर 7 बजे हमारी टीचर ट्रेनिंग की क्लासेस होती हैं जिसमें हम 7 से 8 बजे तक उस पे अपना काम बताते हैं, हम अपनी क्लासेस लेते हैं। 8 बजे बाद हम बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, फिर डिनर वगैरह करते हैं, रेस्ट करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, सो जाते हैं। फिर सुबह की रूटीन वही है। जी माशाल्लाह, जैसे कि आपने अभी रूटीन बताई है तो माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन है। तो माशाल्लाह आप जो बच्चों के साथ होते हैं तो मौला बख्श भाई आप बताना चाहेंगे कि बच्चों के साथ क्या मुश्किलात आती हैं आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल एज़ असिस्टेंट फैसिलिटेटर बेसिस समझो कि टीचर ही होता है क्योंकि टीचर के साथ ही होता है, उसके साथ सीखता भी है, बच्चों को सिखाता है। तो मुश्किलात हमें ये आती है कि हम जब बच्चों के प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि बच्चे हैं, मैं सोचा हूँ बच्चे मन के सच्चे, दिल के थोड़े-थोड़े कच्चे। तो मुझे ये आज याद आती है लाइन। तो बच्चों के प्रॉब्लम्स बहुत आते हैं, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा, वो प्रॉब्लम्स उनके सोल्व करवाना होता है, उनको बार-बार बच्चों को गाइड करना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ ये वाहिद स्कूल है रेहान कॉलेज स्कूल का, जिसमें जो भी बच्चे हमारे पास छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो लेवल 1 के या फाउंडेशन लेवल के, उनको हम 1 से 2 मर्तबा समझाते हैं, उसके बाद जो बच्चे खुद ब खुद समझ जाते हैं। तो लेकिन उनके जो इश्यूज होते हैं सोशल मीडिया में इश्यूज आ गया, कोई जो फेसबुक चैनल प्रोफाइल हो गया, लिंक्डइन का प्रोफाइल हो गया, उनमें कभी कभार क्योंकि लिंक्डइन का एक रूल्स है कि अगर आप पोस्ट पर पोस्ट डालेंगे तो वो आपका लिंक्डइन अकाउंट उठा देगा, ब्लॉक कर देता है। फिर दोबारा उसको रिकंटिन्यू करना, अनब्लॉक करवाना, तो इस वजह से उसके मसले सोल्व करवाते हैं। उनके जो टास्क होते हैं उनके अप्रूव करवाना, सोशल मीडिया का काम करना, तो यही रूटीन रहती है। बच्चों के जो भी मसाइल होते हैं टास्क हो गए, सोशल मीडिया के हो गए, तो वो सारे सोल्व करते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने कही है। जैसे कि हम उनके क्या कहते हैं ऐसे फैसिलिटेटर हैं तो उनके काम करना हमें मेरे ख्याल से ज़िम्मे होता है। तो उनके टास्क जो उनको नहीं आए वो हमें सिखाना होता है। तो मौला बख्श भाई मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन होगा कि मेरे ख्याल से कुछ बच्चे होंगे जो हमारी एज के मेरे ख्याल से 18 से 22 के बीच में, जो कि मेरे ख्याल से स्कूल या किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो कि फारिग होंगे घर पे, ये सोचते हैं जो होगा देखा जाएगा। तो आप उनके लिए क्या पैगाम है? उनको मैं यही कहूँगा कि 2025 जो ये साल चल रहा है ये टेक्नोलॉजी का दौर है। टेक्नोलॉजी सीखो, खुद सीखो, खुद सीख के आगे जाके अपने मुल्क की इकोनॉमी में जो है अपने मुल्क की जो है इकोनॉमी में आगे जाके हिस्सा डालें, अपने मुल्क का कर्जा उतारने में मदद करें। क्योंकि ये नौजवान जो है, आपको ही पाकिस्तान का कर्जा उतारना है, आपको ही पाकिस्तान के जो है हालात को संभालना है। और ये जो दौर चल रहा है ये टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, मैं सबके बोलता हूँ टाइम इज अ मनी। अगर वक्त के साथ जुड़ जाओगे तो पैसा भी आपके पास आ जाएगा। तो वक्त की कदर करे खुदारा, सोचे नहीं, सोचने से खुद नहीं होता। सोचने से अगर कोई बोलता है कि मैं रात को बैठ के सोचूंगा कि मैं सुबह को उठ के मैं अंबानी बन जाऊंगा, सुबह को उठ के मैं जो है बिल गेट्स बन जाऊंगा, तो आज बैठ के ये बिल गेट्स की इतनी मेहनत ना होती। अगर आप बिल गेट्स से पूछोगे आप बिल गेट्स कैसे बनोगे, वो ये नहीं बोलेगा मैं एक रात में जो बिल गेट्स बन गया। या एलन मस्क से आप पूछोगे तो उसकी सालों की मेहनत होगी, उसकी रिसर्च होगी, उसकी जो स्ट्रगल होती है वो हम उसका 0.001% हम नहीं करते जो उन लोगों की स्ट्रगल होती है। तो यही कहूंगा, सीखो, टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी सीखो। आए जहाँ स्कूल ज्वाइन करें, जहाँ कॉलेज ज्वाइन करें। अगर आप ये नहीं कर सकते, अब समझते हैं हमारे सिटी के दूर है, हम इसको ज्वाइन नहीं कर सकते, कोई भी रीजन है, कोई और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी सीखो। अगर आप बोलते हैं हम बहाने बहुत होते हैं हमारे लोगों के पास, आपके पास बोलते हैं यार ये नहीं है, टाइम नहीं है, वो नहीं है। यार सबके पास ये मोबाइल है, किसी के पास नहीं होगा, सबके पास मोबाइल होता है। अपने मोबाइल में जाएं, चैट जीपीटी से बोले कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये क्या क्या है, तो आने वाले 20 सालों के अंदर कौन सी स्किल्स जो है वो काम आएंगी, वो आपको स्किल्स बताएगा। आपको बताएगा मेरी एज तालीम जो एजुकेशन ये है, आने वाले 10 सालों में, आने वाले 20 सालों में जो है वो कौन सी एजुकेशन या कौन सी जो स्किल्स है वो टॉप पर की कौन सी स्किल्स, वो आपको बता देगा। आप उस पर रिसर्च करें, उसको बोलें ये मैं सीखना चाहता हूँ भाई ऑनलाइन, और मैं फ्री में कहाँ से सीखूं। सबसे बेहतरीन जो उस्ताद है, सबका उस्तादों का जो उस्ताद है वो आपका यूट्यूब है। आप यूट्यूब पे जाएं, आप यूट्यूब पे कोई भी कोर्स हो, एक कोर्स सर्च करेंगे आपको उसका हजारों कोर्स आ जाएंगे, उनके हजारों प्ले लिस्ट आ जाएंगी। ऐसे ऐसे बड़े बड़े मैं समझता हूँ मेंटोर पड़े हुए हैं, जो जीएफएस मेंटोर, ज्यादा चाय वाला हो गया जो 3-3 लाख रुपया कोर्सेज का लेता है, शाम सरवर हो गया, आपका उस्मान चुगताई हो गया, आपका आईडीएम वाला सर हो गया। तो बहुत से जो है पाकिस्तानी करवा रहे हैं, बनो काबिल करवा रहा है, सैलानी करवा रहा है, जो फिजिकली आपके सेंटर में फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कोर्सेज करवा रहे हैं।
तो बहुत सी चीजें बस सीखें। मैसेज बड़ा हो गया, मेरे ख्याल से ये हमारे जो नौजवान है वो सुनेंगे नहीं, लेकिन अगर गौर करके सुने तो बहाना नहीं करो, काम करें। जी माशाल्लाह, मौला बख्श भाई ने आपको बहुत बड़ा पैगाम दे चुके हैं, जैसे कि इन्होंने बस दे दिया, मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू मौला बख्श भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका कीमती टाइम निकाल के आपने हमें टाइम दिया अपना, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इंटरव्यू को हम नाज़रीन यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में किसी और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।